आज भाजपा की ये कृपा रही है कर्नाटक में कि उस संदल के साबुन में भी भ्रष्टाचार की दुर्गंध भर दी गई है। ये कर्नाटक ही है जहां पर सड़कों पे गड्ढे नहीं है, गड्ढों में सड़क ढूंढनी पड़ रही है इन सारे स्कैमों के चलते। 3 साल पहले 20 अप्रैल 2020 को जिन पॉइंट्स पर हमारी सेना, हमारे फोर्सेस गश्त लगा पाते थे, आज 3 साल होने वाले हैं, अगले महीने की 20 तारीख को हो जाएंगे, नहीं लगा पा रहे। कर्नाटक में बीजेपी एमएलए के बेटे को 40 लाख की रिश्वत के साथ बीजेपी एमएलए के ही कर्नाटक साबुन एंड डिटर्जेंट लिमिटेड के ऑफिस में पकड़े जाने के बाद कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कर्नाटक की बीजेपी सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि कर्नाटक में बीजेपी की सरकार 40% कमीशन की सरकार है। साथ ही कर्नाटक के कॉन्ट्रैक्ट एसोसिएशन ने पीएम को चिट्ठी लिखकर कहा था कि राज्य में टेंडर के लिए 40% कमीशन देना पड़ता है। बीजेपी वाले तो भ्रष्टाचार पर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन वो ना अडानी का आ बोलते हो, ना ही भ्रष्टाचार का बा बोलते हैं। कर्नाटक में एक बड़ा स्कैम फिर से सामने आया है। मुझे नहीं पता आप लोगों में से कितने लोगों ने इस्तेमाल किया है, लेकिन माइसोर का जो सैंडल सोप गोल गोल आता है बड़ा ही बढ़िया होता है और बहुत सुगंधित होता है। बचपन से मैंने तो बहुत अच्छे से देखा है और देखा है बहुत लोगों को इस्तेमाल करते हुए। आज भाजपा की ये कृपा रही है कर्नाटक में कि उस संदल के साबुन में भी भ्रष्टाचार की दुर्गंध भर दी गई है। और आपको सिलसिलेवार तरीके से बता देते क्या हुआ है और ये कितना भयावह है कर्नाटक के लिए, जहां पर 2 दिन पहले मोदी जी थे, हाथ पकड़ के चल रहे थे येदियुरप्पा जी का। वही येदियुरप्पा जी जिनको करप्शन के चार्जेस पर घर बिठाया गया था, आज हाथ पकड़ के चल रहे हैं। और वही कर्नाटका जहां पर आज गृह मंत्री अमित शाह जी कुछ कांग्रेस के खिलाफ फिर से आग उगलते हुए दिखाई दिए थे। उसी कर्नाटक में भाजपा के एमएलए माडल विरूपाक्षप्पा के लड़के प्रशांत माडल, जो एक्चुअली कर्नाटक एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के अधिकारी हैं, वो 40 लाख की ब्राइब, 40 लाख की घूस लेते हुए रंगे हाथों पकड़े गए। और ये घूस ऐसी वैसी घूस नहीं थी, ये किसी फलाने ने ढिमकाने ने नहीं बताया था। इस घूस के बारे में टिप ऑफ देने वाले भी श्रेयस कश्यप थे, जिनका ये टेंडर था, जो टेंडर के थ्रू आ रहे थे। उनसे 81 लाख की डिमांड करी गई थी। ये शायद पहला इंस्टॉलमेंट आया था 40 लाख का। लेकिन बात 40 लाख पे नहीं टिकती है, क्योंकि पिछले 24 घंटे में एमएलए साहब के लड़के, उनके घर, उनके सहयोगियों के यहां से करीब 7 करोड़ 20 लाख रुपए बरामद किए जा चुके हैं अभी तक। ये छोटी मोटी रकम नहीं है। ये टेंडर को लेकर जो हेरा फेरी होती है, जिसको पेसीएम सरकार कहा जाता है, ये उनकी असलियत है। हमने इनको 40% कमीशन वाली सरकार कहा तो इनको बड़ी आपत्ति हुई, लेकिन ये हमारे शब्द नहीं थे। ये कर्नाटक की कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन, जो रिकॉग्नाइज्ड संस्था है कर्नाटक सरकार की, उन्होंने लिखित में प्रधानमंत्री मोदी को ये लिख कर दिया है कि कर्नाटक के हर कॉन्ट्रैक्ट में 40% कमीशन देना पड़ता है। 2 लोगों ने आत्महत्या तक करी है तंग आकर, और आत्महत्या करने वालों में कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं थे। आपको याद होगा संतोष पाटिल जी का नाम, बड़े कमिटेड भाजपा के कार्यकर्ता थे। उन्होंने कुछ काम किया, उनसे भी 40% कमीशन वसूल किया गया। उन्होंने भी प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी और अंततोगत्वा उन्होंने खुदकुशी कर ली। ईश्वरप्पा जो पीडब्ल्यूडी के मंत्री होते थे, उनको आनन फानन में हटाया गया था, फिर इन्होंने ही क्लीन चिट देकर वापस ईश्वरप्पा जी को मंत्री बना दिया। ये असलियत है सरकार की 40%। और कमीशनों को गिनाने पर आ जाऊं, और स्कैमों को गिनाने पर, तो पीएसआई का स्कैम हुआ है, मोलासिस का स्कैम हुआ है, लेबर डिपार्टमेंट का स्कैम हुआ है, तमामों ऐसे स्कैम हुए हैं जिससे कर्नाटक सरकार घिरी हुई है। ये कर्नाटक ही है जहां पर सड़कों पे गड्ढे नहीं है, गड्ढों में सड़क ढूंढनी पड़ रही है इन सारे स्कैमों के चलते। लेकिन वापस वो चेयरपर्सन है कर्नाटक सोप एंड डिटर्जेंट लिमिटेड के, और उसी ऑर्गेनाइजेशन ने, उसी संस्था ने टेंडर इनवाइट किए थे, और उन्हीं टेंडरों के लिए 81 लाख की घूस मांगी गई थी, 40 लाख आ गई थी, बाकी दाम और आना था। लेकिन 7 करोड़ 20 लाख रुपए कैश में पकड़ा गया। ये कर्नाटक के लोकायुक्त ने पकड़ा है। इसके बारे में भारतीय जनता पार्टी के सामने सुई टपक सन्नाटा, एक शब्द नहीं बोला जाएगा। जो करप्शन की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ना अडानी का बोलते हैं, ना भ्रष्टाचार का ब बोलते हैं, एक शब्द आपको
बीजेपी के कार्यकर्ताओं से, बीजेपी के नेताओं से, बददिमाग प्रवक्ताओं से, गृह मंत्री से, प्रधानमंत्री से नहीं सुनाई देगा। अब सुनने में आता है कि भाई येड्डी जी, जिनके खिलाफ तमाम भ्रष्टाचार के चार्जेस है, जिनका हाथ पकड़ के अब प्रधानमंत्री चल रहे हैं, वो अब कैंपेन कमेटी के भी चीफ बना दिए जाएंगे। तो जब चुनाव आता है तो भ्रष्टाचार एक तरफ, लेकिन असलियत जो है वो ये बयां कर रही है कि लोगों ने खुदकुशी करी है, लोगों की जान चली गई है, लेकिन कमीशन पे कमीशन खाया जा रहा है। अगर 40% कमीशन 81 लाख रुपए था तो कितने का टेंडर था, ये हम सब लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। और टेंडर का पैसा लेने वाले उस डिपार्टमेंट के हेड के सुपुत्र थे। और एक बड़ी पते की बात है, ये मुझे यहां आते वक्त पता चला कि जो प्रशांत माडल नाम के व्यक्ति हैं, जो एमएलए साहब के सुपुत्र या कुपुत्र जो कह लीजिए हैं, जो लेते हुए पकड़े गए हैं, वो बैंगलोर वाटर सप्लाई एंड सीवेज बोर्ड पे भी ऑफिसर रह चुके हैं। और सबसे मतलब क्या विडंबना की बात होगी कि वो एंटी करप्शन ब्यूरो में भी मेंबर रह चुके हैं, वहां पर भी वो कार्यरत थे। तो एंटी करप्शन ब्यूरो ऑफ कर्नाटका का ये हाल है कि वहां के अधिकारी, क्योंकि वो एमएलए के लड़के हैं, भ्रष्ट सरकार का एक हिस्सा है, भ्रष्ट सरकार का एक अंग है, वो 40 लाख की घूस लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार होते हैं। वहीं चीन के मुद्दे पर बीजेपी को घेरते हुए कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेरा ने कहा कि मोदी जी, हमें मालूम है आपको चीन पसंद है। आप कहते थे चीन की मदद से गुजरात में स्मार्ट सिटी बनाएंगे। गुजरात में स्मार्ट सिटी नहीं बनी, लेकिन अरुणाचल में स्मार्ट सिटी बनके तैयार है। उन्होंने आगे यह भी कहा कि बात लाल आग की थी, लेकिन हमने कल देखा कैसे चीन के विदेश मंत्री के लिए लाल कालीन बिछाई गई। जब आप कहते हैं कि कोई घुसा नहीं, तो ये बातचीत एलएसी के किस मुद्दे पर चल रही है? या तो आपने तब झूठ बोला था या फिर आप कुछ छुपा रहे हैं। आप लाल कालीन बिछाइए, चलिए वो भी हम बर्दाश्त कर लेंगे। आप लाल आंख नहीं दिखा सकते, हम वो भी बर्दाश्त कर लेंगे। हमें मालूम है कि आप को पसंद है चीन, हमें आपके रिश्ते मालूम है चीन से। हमें ये मालूम है जब आप गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो आप क्यों बार बार वहां जाते थे। हमें मालूम है कि आपको अमेरिका से वीजा नहीं मिल रहा था। हमें मालूम है आपको लंदन का वीजा नहीं मिल रहा था, यूके का। हमें मालूम है आपको चीन से वीजा मिल जाता था, आप चले जाते थे बार बार। स्मार्ट सिटी बनवाएंगे जी, गुजरात के मुख्यमंत्री उस वक्त कहते थे चीन हमारी मदद करेगा, गुजरात में स्मार्ट सिटी बना लेंगे। गुजरात में तो स्मार्ट सिटी नहीं बनी, अरुणाचल प्रदेश में चीन की एक स्मार्ट सिटी बन गई। ये देखिए आप फर्क। तो वादा तो मोदी जी ने ठीक किया था कि स्मार्ट सिटी बनवाएंगे, वो हम समझे नहीं थे कि वो चीन बनाएगा हमारी टेरिटरी में आकर। और ये भी हमें सैटेलाइट पिक्चर्स से मालूम पड़ता है। हमारे सरकार ने कोई सर्वदलीय बैठक बुला के नहीं विश्वास में लिया कि साहब ऐसा हो गया है, बताइए अब आगे क्या करना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं हुआ। बाहर की सैटेलाइट इमेज से हमें मालूम पड़ता है। फिर 2 दिन डिबेट्स होती हैं, 4-5 बार हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, 8-10 दिन हम संसद में अपना बहस करने के लिए उनको मजबूर करने की कोशिश करते हैं। फिर हमें बाहर कर दिया जाता है संसद से, कभी कभी जहाज से उतार दिया जाता है हम जैसे लोगों को, लेकिन इस पर चर्चा नहीं होती। ये स्थिति चीन के साथ बनाई है। 3 साल पहले 20 अप्रैल 2020 को जिन पॉइंट्स पर हमारी सेना, हमारे फोर्सेस गश्त लगा पाते थे, आज 3 साल होने वाले हैं, अगले महीने की 20 तारीख को हो जाएंगे, नहीं लगा पाते। 65 पेट्रोलिंग पॉइंट्स में से 26 हमारी कंट्रोल से हमारे हाथ से जा चुके हैं। ये सब तथ्य सबको मालूम है। ऐसा नहीं कि कोई पहली बार आपने सुने या पहली बार मैंने बोले। ना केवल कांग्रेस पार्टी के मंच से विशेषज्ञ बता चुके हैं, सैटेलाइट इमेजरी बता चुकी है, सेवानिवृत्त सैन्य अधिकारी बता चुके हैं, स्ट्रैटेजी जो समझते हैं, जियोपॉलिटिक्स जो समझते हैं, वो आपसे बार बार बात करते रहते हैं, बताते रहते हैं आपको। डेप्सांग प्लेन्स के पेट्रोलिंग पॉइंट्स PP10, PP11, PP11A, PP12, PP13 पे अब हमारे जवान नहीं जा सकते। ये यथास्थिति, ये स्थिति है, वस्तु स्थिति चीन की, हमारी बॉर्डर पे चीन के साथ ये है। और हॉट स्प्रिंग्स और घोघरा में पेट्रोलिंग पॉइंट 15 और पेट्रोलिंग पॉइंट 17A
हमारे नियंत्रण से बाहर जा चुका है। बात लाल आंख की थी, हमने कल देखा कैसे लाल कालीन बिछाए गए चीन के जो विदेश मंत्री हैं उनके स्वागत में। आप झूला झूलते, हमें कोई दिक्कत नहीं, मेहमान है आप झूलिए, लेकिन आज आप LAC पर वार्ता चीन से कर रहे हैं। देश की संसद में आप ये चर्चा करना पसंद नहीं करते। 17 राउंड वार्ता आपकी चीन से मिलिट्री स्तर की हो चुकी है। नतीजा क्या निकला आप देश को नहीं बताना चाहते। और जब आप कहते हैं कोई घुसा ही नहीं, तो ये बातचीत LAC के किस मुद्दे पर चल रही है? या तो आपने तब झूठ बोला था, माफी मांगिए, या आप कुछ अब छुपा रहे हो, बताइए। दोनों में से एक चीज हो सकती है। ऐसा तो हो नहीं सकता कि जब कोई घुसा ही नहीं तो आप यूं ही बातचीत करने चले गए मिलिट्री लेवल। कोई मजाक तो होता नहीं है। ये प्यार ना होगा कम, जिनपिंग तेरी कसम, ये हमारे मोदी जी की तरफ से एक गाना आज चीन को पेश है। कितने ही कर ले सितम। गलवान में अच्छा एक तरफा प्यार है ऐसा लगता है। मोदी जी का चीन से बड़ा एक तरफा प्यार लग रहा है। वन वे ट्रैफिक। गलवान में चीन हमारी सीमा के भीतर आकर बैठा, फिर 20 जवान, बहादुर जवान शहीद भी हुए। उसके बाद क्लीन चिट प्रधानमंत्री ने दी। उसके बाद जयशंकर जी ने तो नतमस्तक हो गए पूरी तरह से। वो तो बड़ी इकोनॉमी है, हम तो छोटी इकोनॉमी, हम उनसे कैसे मुकाबला करें। तो जो नुकसान प्रधानमंत्री जी ने क्लीन चिट चीन को देकर पहुंचाया हिंदुस्तान को, उससे दोहरा नुकसान जयशंकर जी के स्टेटमेंट से हुआ। ना केवल चीन को बल्कि ऐसे तमाम ताकतों को जो शायद हिंदुस्तान से उनकी अर्थव्यवस्था बड़ी हो या किसी और स्तर पर वो हमसे ज्यादा मजबूत हो, अब उनके मन में आ गया कि हिंदुस्तान मजबूत देश पर कभी जवाब नहीं देता। वो साहस नहीं दिखाती हिंदुस्तान की राजनीतिक नेतृत्व। आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही ब्रह्मास्त्र न्यूज को सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर करें।